वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी, ना ही रेसिपीज़ ना ही व्लॉग, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ तक कि मैंने बकरा ईद का भी कोई व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया था। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है बट उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा था उसको मैं ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स लगा दूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं आगे देखती हूँ उसको ड्राफ्ट व्लॉग के इस तरह से, मतलब ड्राफ्ट व्लॉग की तरह मैं उसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। और यहाँ पर आज मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग शुरू किया क्योंकि मुमानी आई थी और उनको लेकर हम गए थे एग्ज़िबिशन। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं। अभी रात नहीं हुई थी, शाम से ही, मतलब हम 6 बजे के करीब पहुँच गए थे क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए टाइम पर हमें घर भी आना था। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं और ये एग्ज़िबिशन ये बिल्कुल जाने वाला है, 3 तारीख तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो 1 हफ़्ते बचे हैं ख़त्म होने के लिए। तो बस हम आ गए थे और यहाँ पर बिस्मा ने भी थोड़ा बहुत एंजॉय किया, आइसक्रीम वगैरह लिया हमने। किचन के कुछ जो ज़रूरी सामान थे जो अच्छे लगते हैं देख कर, बस दिल होता है इनको ले लो। और यहाँ पर अम्मी ने, मैंने और मुमानी ने एंजॉय किया। अभी बहुत ज़्यादा ये फ़ेमस है हमारे यहाँ इंस्टाग्राम पर, इनका बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। अभी कैफ़े करके इनका कुछ है, तो जितना मैंने सुना था उतना तो नहीं लगा मुझे। और यहाँ पर मैंने रूहान के लिए लिया था ये एक छोटा सा गुनगुना। और रूहान देखिए माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है, क्योंकि उसे इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस फिर इसी तरह हमने थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग की और जल्दी ही घर आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जितनी देर हम बाहर थे उतनी देर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो टाइम का पता भी नहीं चल रहा था। और यहाँ पर बिस्मा ले रही थी बॉटल, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई तो वो लेने लगी थी। फिर यहाँ पर अम्मी ने कुछ कप्स भी लिए और कुछ शॉपिंग ऐसे ना करें, घर पे सामान होते हुए भी हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम सोचते हैं ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया था। और वो सामने वाली आंटी बोल रही थी पॉलीथीन बहुत हल्की है, कहीं फट ना जाए, तो वो उसे अंकल ऐसे करके दिखा रहे थे कि टूटेगी नहीं। और ये देखिए यहाँ पर बबल्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ रहे थे, अच्छा लग रहा था। घर आकर हमने जल्दी में ये बनाया था तहरी आलू मटर की। आप लोगों को तहरी पसंद है यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी में होते हैं तो आप लोग क्या बनाते हैं ये भी बताइएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया था, तो मैंने फटाफट शुरुआत कर दी थी घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि आज है मुहर्रम की पहली तारीख। क्योंकि रात में हम गए थे एग्ज़िबिशन और उसी रात में शायद चाँद भी निकला था मुहर्रम को, मुहर्रम का चाँद, वहाँ हमने अनाउंसमेंट में भी सुना था। और ये देखिए कैंडी की हरकतें, कैंडी को मैंने यहाँ पर घास दी थी खाने को, तो उसने पूरे में ऐसे फैला दिया है। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से घर की डीप क्लीनिंग की। अच्छा, मैंने ले लिया था शावर और बस शावर लेकर आई हूँ। और अब मैं पढ़ूँगी पारे, क्योंकि मैंने सुबह फजर में बाकी चीज़ें से सूरह कहफ है और सूरह दुखान है, अहदनामा और बहुत सी छोटी छोटी दुआएं आयतें वो सब मैंने पढ़ ली थी। अभी सिर्फ नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर का टाइम हो गया है, और कुरान शरीफ मतलब पारे पढ़ूँगी। फिर उसके बाद लंच का टाइम हो जाएगा। जैसा होता है मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और सबसे अच्छी बात, आज का दिन मुझे ये अच्छा लगा, जुमे का दिन और इस्लामिक न्यू ईयर मतलब मुहर्रम की पहली तारीख, बहुत ही अच्छा दिन है। और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। और बहुत से लोग आज के दिन भी रोज़ा रखते हैं, और ऐसे तो आशूरे के दिन और नवी मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं चाँद के हिसाब से 9 तारीख और 10 तारीख को। बट कोई कोई आज के दिन भी रखता है, क्योंकि न्यू ईयर की इस्लामिक न्यू ईयर शुरू होता है, तो उस दिन भी रोज़ा रखना अफजल होता है। ऐसे मेरे पास वो है एक, जिसमें मतलब बहुत सी दुआएं हैं, उस पर लिखा हुआ था, मैंने ऐसे पढ़ा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ नमाज़ के लिए और चलती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ पहले, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कैंडी, ये देखो क्या आया है, कैंडी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कैंडी कम ऑन, कैंडी आया, कैंडी। अरे कैंडी को देखो, कैंडी ने चोरी कर ली, कैंडी ने चोरी कर ली थोड़ी सी घास। कैंडी जल्दी आओ, बाहर आओ, ये देखो जल्दी आओ। तो यहाँ पर हमारा कैंडी बहुत चालाकी कर रहा है, वो बाहर ना आते हुए अंदर ही जाकर देखिए कैसे घास के मज़े ले रहा है। ओए मिस्टर, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। कैंडी के लिए घास और ये नानी के बाग के फ्रेश मैंगो नानी ने भेजे हैं,
तो चलिए हम मैंगो एंजॉय करते हैं। और इधर देखिए बारिश भी होने लगी थी, बहुत ही सुहाना मौसम हो गया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बारिश तो होना बनता था। और इतनी ज़ोरदार बारिश देखकर भीगने का दिल हो रहा था, लेकिन शाम हो रही थी तो भीगने का दिल भी नहीं हो रहा था। और देखिए बादल भी गरज रहे थे और छोटे छोटे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। बारिश पड़ोस में आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर चलिए हम किचन में चलते हैं। बारिश के बाद तो यहाँ पर गर्मा गर्म पास्ता बन रहा है, पास्ता माइक्रोनी। यहाँ पर हमारे बाउल रेडी हैं कि कब इसमें माइक्रोनी आ जाए। तो चलिए इसे अब हम खोलकर चेक करते हैं। यहाँ पर ये हमारी गर्मा गर्म माइक्रोनी बनकर तैयार है। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि बाउल पहले ही रेडी कर लिए थे। और इसमें ना ही हम ऐड करेंगे कोरिएंडर, ना ही कुछ कोरिएंडर लीव्स भी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगी है ज़ोरों की भूख। बारिश में भूख का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ये मेरे ही साथ होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो खाऊंगी थोड़ा सा, ये है भाई के लिए। मुहर्रम के 10 दिन तक हम शरबत पर डेली फातिहा दिलाते थे, उसी के लिए मैंने शरबत बनाया और भाई से बोला है चलो फातिहा दे दो, कभी शरबत के साथ और भी कुछ हम रख देते हैं साथ में। तो इसी तरह से। और बाकी 9-10 मुहर्रम को तो अच्छे से और ज़्यादा रेसिपी बनती है फातिहा के लिए, और 7 तारीख को भी। तो मैं वो ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और फिर शाम हो गई थी, मतलब रात हो गई थी, तो हम आ गए थे मोमानी के घर। तो यहाँ का ये प्यारा सा भी, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।